हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जिसमें साइन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को। इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। जैसे कि आप ये जानते हैं कि कुछ चीज़ें आप लोग जानते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग नहीं जानते। जो चीज़ें नहीं जानते तो आप ये देख लीजिए कि वो कौन कौन चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी कम है। तो जैसे अगर कहीं लिखा है -3 और कहीं लिखा है -4, तो इनको देख के आप समझ जाएं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, और यहाँ चूँकि ये साइन है, पहले क्या लिखे हुए साइन, तो साइन पहले सॉल्व किया, साइन पहले मल्टीप्लाई होते हैं उसके बाद नंबर। तो हमेशा याद रखिए रूल क्या है, अगर एक साइन माइनस का हो दूसरा भी साइन माइनस का हो तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले प्लस लिख देंगे और 4 3 जा 12 लिख देंगे, तो आप केवल 12 ही लिख सकते हैं। और देखिए जैसे कहीं लिखा हो -2 -4 -1, तो सबसे पहले नियम क्या कहता है कि आप साइन को मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। 4 2 जा 8, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8, सिंपल। तो जब कभी भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है, और प्लस और माइनस का जब कभी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आएगा। इसमें हम बड़ा और छोटा नहीं देखते हैं कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर छोटा है, उसके अकॉर्डिंग साइन लगेगा, तो वो चीज़ यहाँ देखी नहीं जाती है। जैसे और देखिए, जैसे पहला हमने ये बताया, दूसरा हमने ये बताया, तीसरा देखिए क्या है। तीसरे की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जैसे हमने लिखा ये 4 और यहाँ हमने लिख दिया माइनस का 5, तो देखिए इससे कितना आएगा, माइनस का 20 हो गया, दैट वुड बिकम -20, 5 और 20। फोर्थ देखिए -3 और 10, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा, 30, माइनस का 30। क्यों, रूल क्या हमने बताया, अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो प्लस माइनस माइनस आता है और नंबरों को फिर सिंपल सा हम लिख देते हैं। लेकिन अगर दोनों साइन प्लस के ही हों, अरे तो प्लस का है तो उसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आपका किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो दिस इज़ द बेसिक मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। अब इसी में हम एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, उसको भी देख लीजिए कैसे। देखिए उसमें देखिए क्या है कॉन्सेप्ट में, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे कहीं लिखा हो, सपोज़ करिए लिखा है 15, ठीक है, और ये लिखा है माइनस का 2, और फिर हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 4। तो अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो ब्रैकेट लगे हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट वाले नंबरों को सॉल्व करें। लेकिन आपने देखा यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। और 15 2 जा कितना हो जाएगा, 30, देखिए माइनस में आ गया, और ये साइन हम यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे एज इट इज़, तो इससे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, माइनस का 34, दैट बिकम्स योर आंसर। तो ये -30 -4 गिव्स -34। और देख लीजिए देखिए इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। जैसे कहीं लिखा हो -7 और ये 4, और कहीं लिखा हो ये -7 प्लस ब्रैकेट में लिखा हो 4, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब दो ब्रैकेट होते हैं तो हमेशा उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे 7 4 जा 28, और जब दोनों के बीच ब्रैकेट ना हो, मतलब लगातार ब्रैकेट, जैसे यहाँ देखिए 7 और 4 के बीच ब्रैकेट है ना, लेकिन यहाँ आप देखिए बीच में प्लस लगा है, तो ये रूल ये कहता है कि आप पहले इन ब्रैकेट को ब्रेक कर लें, तो ये आया 7, ये आया 4, और ये बन गया माइनस का 3, -7 + 4 गिव्स -3। तो इस तरह से आपका ये एक ही जैसी दिखने वाली चीज़ है, लेकिन उनके आंसर देखिए क्या है, अलग अलग है। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। कहीं भी कोई भी नंबर हो, उसे आप आसानी से
इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लें, जैसे कहीं लिखा हो -4 + 15 और ब्रैकेट में लिख दिया 3, तो ये कहता है कि सबसे पहले आप 15 और 3 को मल्टीप्लाई करिए। कर लेते हैं, -45 आया, और फिर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, दैट बिकम्स -49। ये आपका माइनस का 49 आ गया। तो ये आपका एक दूसरा बना आंसर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब आप इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा आप समझ आएंगे। मैं ये मैथ ये जो क्लास में रख रहा हूँ, ये एक्चुअली पूरा बेसिक आपको समझाने के लिए कि अगर आप आसानी से बेसिक आपको नहीं पता है और बेसिक आप सीखना चाहते हैं तो कितनी आसानी से आप फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, जो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।